बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर कंटिन्यूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपके पिछले लेक्चर में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन किया था और उसके स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन पढ़ी थी। अब आगे हम सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द कन्फर्मेशन ऑफ polypeptide chain by twisting or folding is referred to as secondary structure। तो इसमें आपका जो बेसिक आपकी polypeptide chain थी उसकी twisting और folding होती है, ठीक है। The amino acids are located close to each other in their sequence, so there are two types of secondary structures। एक है आपका अल्फा हेलिक्स और एक है आपका बीटा शीट। इसको इंडियन साइंटिस्ट रामाचंद्रन ने आप कह लें कि अंडरस्टैंड करने में हेल्प की थी, ठीक है। तो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके दो टाइप्स के, उन दोनों टाइप को देख लेते हैं। बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर है क्या, वो पॉलीपेप्टाइड चेन की ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं, ठीक है। और ये फिर दो तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, एक अल्फा हेलिक्स तरीके से और एक बीटा शीट तरीके से। तो सबसे पहले हम अल्फा हेलिक्स को देखते हैं। अच्छा, अल्फा हेलिक्स एक तो आपका कॉमन टाइप ऑफ स्पाइरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कॉमनली अकर करता है ज़्यादा, ठीक है। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की रिजिड अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और इसको पॉलिंग और कोरी ने दरियाफ्त किया था। अच्छा, अब अगर आप देखें, सबसे पहले ज़रा रिवाइज कर लें, आपका पेप्टाइड बॉन्ड क्या था। ये दो अमीनो एसिड्स हैं आपके, ठीक है। ये कार्बन, ये इसका नाइट्रोजन ग्रुप, ये इसका कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक नाइट्रोजन ग्रुप की आपस में वाटर की एक्सक्रीशन से बॉन्डिंग हो जाती है। इनका इस तरीके से वाटर एक्सक्रीट हो गया और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये चेन अब आपकी कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है। ये बीच में ये एक आपका अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो क्या होता है अमीनो एसिड में, CNH ग्रुप होता है और डबल बॉन्ड ग्रुप होता है। अब अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि आपका नॉर्मली ऐसा होता है कि N टर्मिनल एंड होता है, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको ज़रा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे आपका N टर्मिनल एंड से शुरू होता है और C पे एंड होती है आपकी पेप्टाइड चेन, ठीक है। ये हमने रिवाइज कर लिया था, ठीक है। तो अब आप देखें तो ये एक अमीनो एसिड है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा अमीनो एसिड है यहाँ तक, फिर तीसरा अमीनो एसिड है यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से आपकी चेन लेंथ बनती है, ठीक है। ये C, ये इसकी R1 चेन, ये इसका नाइट्रोजन ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर ये C, फिर ये इसका नाइट्रोजन ग्रुप, फिर ये कार्बोक्सिल ग्रुप। तो आप देखें ये इसी तरीके से हमेशा आपकी चेन लेंथ बनेगी और ये आपको इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका जो एक अमीनो एसिड है, ठीक है, उसके कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान में और फिर 1 2 3, ठीक है, तकरीबन ऐसा होता है कि हमेशा आपके 4 या 5 अमीनो एसिड्स के बाद चौथे या पांचवें अमीनो एसिड पे जो अमीनो एसिड होता है उसके नाइट्रोजन ग्रुप के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इस तरीके से। जब एक चेन में इस तरीके से बॉन्डिंग होगी तो वो चेन मुड़ जाती है। ये चेन है, ठीक है, आपकी ये चेन है, इसकी दरमियान में ही एक बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो जब ये बॉन्डिंग होती है तो चेन इस तरीके से मुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है और इसी तरीके से ट्विस्ट्स आते हैं, ठीक है। और वो अल्फा हेलिक्स ट्विस्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग हो जाती है कार्बोक्सिल और नाइट्रोजन ग्रुप के दरमियान के, किसमें, O और H के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में। इसी स्ट्रक्चर को ज़रा और गौर से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये एक आपका अमीनो एसिड है, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे
आपके इसके दरमियान में और इसके दरमियान में बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए पूरा अमीनो सी है, इसके साथ आर ग्रुप अटैच है, ये नाइट्रोजन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, फिर सी है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन। तो आप ये भी देखेंगे जब आप पेप्टाइड चेन बनाएंगे तो आपने इसी तरीके से बनानी है। एक साइड पे सी डबल बॉन्ड वो नीचे होगा तो दूसरे अमीनो ग्रुप के सी डबल बॉन्ड ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके और इसके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी आपने याद रखना है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी चेन बनेगी। तो यहाँ और यहाँ के दरमियान में इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसके और इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसी तरीके से आपकी वो चेन जो है वो ट्विस्टेड होती जाती है, ठीक है। जब ट्विस्ट होगी तो इस तरीके से ट्विस्ट होगी फिर, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखें, यहाँ से देखना शुरू करें तो ये इसके O के दरमियान में और इसके H के दरमियान में बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके O के दरमियान में और इसके H के दरमियान में बॉन्डिंग हुई है। यहाँ पे आप देखें इट्स द सेम, आप किसी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे होते हैं। ये इट्स दिस देन अगेन सेम। आपने जो चीज़ एक याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये सी टर्मिनल एंड है, ये एन टर्मिनल एंड है, ठीक है। अच्छा, आप इस वाले को देखें, यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं CHR, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग होती है बीच में, जिसकी वजह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो ये इनमें से आपको जोन सा भी आपको डायग्राम आसान लगता है आप वो डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे दी हुई हैं। नॉर्मली क्या हो रहा है, ये आपकी पेप्टाइड चेन है, ठीक है। ये पेप्टाइड चेन में जब इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ट्विस्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और अल्फा हेलिक्स में भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको हम आगे देखते हैं। और इस तरीके से ये आपकी चेन बनती है, बीटा प्लेटेड बनती है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स के सेलिएंट फीचर्स आप देख लें, क्या है कि एक सेकेंड, ठीक है। तो आपके अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि अल्फा हेलिक्स एक टाइटली पैक्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें अमीनो एसिड साइड चेन्स बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड साइड चेन्स बाहर की तरफ होती हैं और इनका जो बीच में बेसिक बैकबोन स्ट्रक्चर है उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज कैसे होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कहाँ है? वो होती है H एटम के दरमियान में, ठीक है, आपके जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसके H एटम के दरमियान में, और आपके कार्बोक्सिल ग्रुप के O के दरमियान में। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंडिविजुअली वीक होते हैं लेकिन कलेक्टिवली स्ट्रांग होते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड वुड बी वेरी वीक, वो इजीली ब्रेक अवे हो सकता है, लेकिन जब इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर में हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा सारे के सारे जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं सबके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिर्फ फर्स्ट बॉन्ड मतलब सिर्फ फर्स्ट आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है या अमीनो एसिड है और लास्ट वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड या अमीनो एसिड है, इनके अलावा बाकी सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी की वजह से उसके प्रॉपर ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे तो इन एक चीज़ बताती चलो, अगर आप देखेंगे तो आपकी ये जो इस तरीके से आपकी अल्फा हेलिक्स है, राइट। तो आपने तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग हो रही होती है
वो यहाँ पे भी हो रही होती है, यहाँ पे भी हो रही होती है, यहाँ पे भी हो रही होती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है वो प्रॉपर ट्विस्ट्स आते हैं, ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। अच्छा, तो होता क्या है कि अब किस तरीके से होता है, हर टर्न में अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर, मतलब ये जो एक पूरा टर्न है आपका, ये एक जो पूरा आपका टर्न है, ठीक है, ठीक है, या आप इसको या आप ये वाला घेर लें, ठीक है, ये एक जो है, ठीक है, उसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान में डिस्टेंस जो होता है 0.54 nm का होता है, और हर अमाइनो एसिड के दरमियान में जो स्पेस होती है वो 0.15 होती है, ठीक है। तो एक जो आपका राउंड है, ठीक है, उसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं, पूरा का पूरा जो राउंड होता है उसका डिस्टेंस 0.154 होता है, और हर अमाइनो एसिड के दरमियान में 0.15 nm डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये आपके उसमें आएगा, MCQs में आ सकता है या आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अच्छा, अल्फ़ा हेलिक्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं तो वो एक स्टेबल कन्फर्मेशन होती है, और दूसरा उसके अंदर एनर्जी भी बहुत कम होती है। अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि जो राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कंपैरिजन टू लेफ़्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स। इसको आप कैसे देखेंगे, ऐसे, ये आपकी राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके टर्न्स आएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और लेफ़्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स जो है उसके इस तरीके से टर्न्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, कुछ आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं जो अल्फ़ा हेलिक्स को डिसरप्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोलीन। प्रोलीन का क्या है कि आपकी इसके अंदर जो है साइड ग्रुप ही नहीं होता, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका जो है अल्फ़ा हेलिक्स है उसके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो कुछ अमाइनो एसिड्स के अलावा स्पेसिफिकली आपके दो हैं ज़्यादा, और या फिर अगर आपके अमाइनो एसिड में ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हों तब भी फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो है प्रॉपर अल्फ़ा हेलिक्स नहीं बनता, वरना सारे अमाइनो एसिड्स के दरम्यान में अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। अब आप आ जाएँ बीटा प्लेटेड शीट पे। बीटा प्लेटेड शीट जो है आपका सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का एक अल्फ़ा हेलिक्स और एक सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अल्फ़ा हेलिक्स है तो इसलिए हमने इसको बीटा प्लेटेड नाम दे दिया कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपकी दो से ज़्यादा सेगमेंट्स होते हैं फुली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन के, और उनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। दो आपकी पेप्टाइड चेन्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है। पेप्टाइड चेन ऐसी होगी जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पेप्टाइड चेन एक पूरी की पूरी बनी हुई है, ठीक है। अब उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H और O के दरमियान में, ठीक है, तो उसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पे क्या है कि ये आपकी जो है बीटा प्लेटेड शीट ऐसे है, एक तरफ यहाँ पे जो है एन टर्मिनल एंड है, और यहाँ पे सी टर्मिनल एंड है, ठीक है, और यहाँ पे सी है और यहाँ पे एन है, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव अगर आपके सेगमेंट्स हम देखें, ठीक है, तो ये इस तरीके से है। इसको मैं अभी आपको इस पिक्चर से समझाती हूँ। यहाँ पे देखें, यह आपकी एक प्रोटीन पेप्टाइड चेन है, ठीक है। अब क्या है, ये सी टर्मिनल एंड है और ये एन टर्मिनल एंड है, ठीक है, ये सी टर्मिनल एंड है और ये एन टर्मिनल एंड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सी टर्मिनल एंड है और एन टर्मिनल एंड है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में दो अगर प्रोटीन के पेप्टाइड चेन के सेगमेंट्स इस तरीके से होंगे, ठीक है, तो इनके दरमियान में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे, ये देखें, यहाँ पे एक सी है और यहाँ पे H है, ठीक है, तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे H है, यहाँ पे
सी है, इनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये है पैरेलल बीटा शीट। पैरेलल बीटा शीट का मतलब ये है कि वो शीट जिसमें दोनों पेप्टाइड चेन्स के दरम्यान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उनका सेम है, सी टर्मिनल एंड एक साइड पर है और एक साइड पे एन टर्मिनल एंड है, ठीक है। या अगर हम ये कर लें कि इधर एन टर्मिनल एंड है इधर सी टर्मिनल एंड है, तब भी इस तरह की बनेगी। कैसे बनेगी कि उसमें आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। आपकी डायगोनल लाइंस बनेंगी स्ट्रक्चर के दरम्यान में, ठीक है। लेकिन आपके पैरेलल एंटी पैरेलल शीट में मतलब दो अगर ऑपोजिट आपके एंड्स इकट्ठे हों तो फिर स्ट्रेट चेन्स बनती हैं, ठीक है। इसमें आपका ये देखें सी और एच इस तरीके से आपके एक दूसरे के आमने सामने आ रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर सी टर्मिनल एंड है, ठीक है, और यहाँ पे एन टर्मिनल एंड है, तो अब अगर आप बनाना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही बनाते हैं तो ये एक दूसरे के सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पे इसके नीचे सी ही है और इसके नीचे एन ही है, तो इसलिए ये टेढ़ा मेढ़ा बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें आप, ठीक है, और ये देखें तो यहाँ पे आपका जो है सी के नीचे एन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी के नीचे एन है, तो यहाँ इन दोनों के दरम्यान इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं, ठीक है। तो बीटा शीट आपकी पैरेलल बीटा शीट बनती है और एंटी पैरेलल शीट बनती है। तो यहाँ पे देखें ये वही बात है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस तरीके से। तो होती कैसे है, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल एंड पे बनती है, ठीक है। और अगर एन से सी के दरम्यान में है, ठीक है, एक तरीके से आपकी इस तरीके से बन रही है, ठीक है, सी एन और सी, ठीक है, तो उसमें आपकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है, और एन और सी, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या होगा कि आपकी जो पैरेलल बीटा शीट है, ठीक है, वो आपकी इस तरीके से होगी जिसमें आपकी दोनों या तो सी या तो एन टर्मिनल एंड्स इकट्ठे होंगे, ठीक है, ठीक है। और एंटी पैरेलल में एन और सी ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, एन और सी ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं बीटा शीट की या तो पैरेलल सेम डायरेक्शन में होते हैं या एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बनती है, ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अक्रेंस ऑफ बीटा शीट, काफ़ी प्रोटीन्स होती हैं आपकी जिनमें बीटा प्लेटेड शीट होती है, ठीक है। एज सच द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आर कॉमनली फाउंड इन द सेम प्रोटीन स्ट्रक्चर। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपका एक ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बीटा शीट्स भी होती हैं और अल्फ़ा शीट्स भी होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर बीटा शीट्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। दूसरे टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो उनके अंदर बीटा पेंड्स होते हैं, ठीक है। नॉन रिपीटेटिव मतलब लेस ऑर्गेनाइज्ड पेंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। तो वो भी हैं दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर्स, उनको हमने साइड पे डाल दिया है। जिनकी एज सच इतनी ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं है उनको हमने साइड पे कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद आप आए टर्शरी स्ट्रक्चर में। टर्शरी स्ट्रक्चर आपका क्या था कि ये आपकी 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है इसके अंदर। इट इज़ ए कम्पैक्ट स्ट्रक्चर विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स, या इसके अंदर हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होती हैं। हेल्ड इंटीरियर वाइल हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आर ऑन द surface of the protein. This type of arrangement ensures stability of the molecule, ठीक है। तो अक्सर औकात होता क्या है कि इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हम बात करें मेम्ब्रेन की, ठीक है, बायोलिपिड मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो बीच में आपके जो हैं प्रोटीन्स होती हैं, राइट।
ठीक है। जहाँ ये हमने बात डिस्कस की थी कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर से होती है, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर में क्या होता है कि लिपिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उन अगर टर्शरी स्ट्रक्चर है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो उसकी जो ये साइड होती है ये उसकी हाइड्रोफोबिक साइड होती है, और जो ये साइड होती है ये उसकी हाइड्रोफिलिक साइड होती है, ठीक है। तो फिर इसमें से क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं, वो इजीली पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है। तो इस तरीके से वो एंड्स यहाँ पर होते हैं। अच्छा, तो आपका जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक इंटरेक्शंस होती हैं। आयोनिक इंटरेक्शंस का मतलब है कि उन बॉन्ड्स के अंदर पॉजिटिव बॉन्ड्स, पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सिंपल, जैसे अगर ये टर्न आ रहा है, ठीक है, तो एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और नाइट्रोजन ग्रुप के दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं जिनमें जो वाटर हीटिंग ग्रुप्स होते हैं वो इस तरीके से आपस में क्लस्टर बना लेते हैं। डाइसल्फाइड इंटरेक्शंस होती हैं, ये जो जिनके साइड ग्रुप्स में सल्फर होते हैं उनके आपस में बॉन्ड्स बन जाते हैं। और आयोनिक इंटरेक्शंस होते हैं जिनमें NH3+ और कार्बोक्सिल नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान में आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे बॉन्ड्स होते हैं और इन काफ़ी सारे बॉन्ड्स की वजह से उस जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आपका डिफरेंट, उसके अंदर ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होते हैं। अच्छा, डोमेन्स, द टर्म डोमेन इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड फंक्शन। तो इसमें क्या है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के बेसिक यूनिट्स क्या हैं, टर्शरी के, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, डिफरेंट कौन सी बॉन्डिंग्स हो रही हैं, ठीक है, तो वो बताई जाती हैं, ठीक है। और जो पॉलीपेप्टाइड है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डोमेन्स नॉर्मली होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट उनके फंक्शंस वो उन डोमेन्स की वजह से या उन बॉन्डिंग्स इंटरेक्शंस की वजह से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं वो। अब आप आ जाएं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। अब आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या था, जिसके अंदर डिफरेंट आपके पॉलीपेप्टाइड्स इकट्ठे होते हैं। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ठीक है। उसके अंदर अल्फ़ा, ये इस तरीके से अल्फ़ा चेन भी हो सकती है, ठीक है, और ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी अल्फ़ा चेन हो गई, ठीक है, और ये इस तरीके से बीटा चेन भी हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी बीटा चेन्स हैं आपकी, ठीक है, जो ज़रा स्ट्रेट शेप में आ रही हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है? A great majority of proteins are composed of single polypeptide chains. तो क्या होती हैं? सिंगल polypeptide chains होती हैं उनमें। Some of the proteins, however, consist of 2 or more polypeptide chains which may be identical or unrelated. अब ज़्यादातर आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें सिंगल polypeptide chain होती है जिसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आ रहे होते हैं, और या फिर उसके अंदर डिफरेंट आयनिक इंटरेक्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो चाहे वो उसके अंदर अल्फा हेलिक्स हो, बीटा हेलिक्स हो, टर्शरी स्ट्रक्चर हो, वो सब हो, ठीक है। लेकिन कुछ आपकी प्रोटीन्स ऐसे भी होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। अब वो 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो आपस में सेम भी हो सकती हैं या डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हो सकती हैं। वो सब आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, और मिल के ऑलिगोमर्स बना देती हैं पॉलीपेप्टाइड्स। वो सारी जब मिली तो उनको हमने ऑलिगोमर का नाम दिया, ठीक है, और फिर ये मिल के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं, प्रोटोमर्स कहते हैं और सब यूनिट्स कहते हैं। जो डायमर है उसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं आपकी, और टेट्रामर में 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। तो अब वो जो है आपका मोनोमर भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटोमर्स या सब यूनिट्स हों,
ठीक है। डाइमर जो होता है भी हो सकता है, टेट्रामर भी हो सकता है, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स कौन से होते हैं? द मोनोमेरिक सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, नेमली हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ oligomeric proteins. These proteins play a significant role in the regulation of metabolism and cellular functions. तो ये आपके मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट होती हैं और सेलुलर फंक्शंस में इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो आपकी हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे आपके कह लें पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा एस्पार्टेट, ट्रांस कार्बोमाइलेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी आपकी प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोटीन्स इस तरीके से होती हैं, ठीक है। कार्बोक्सिल एंड से शुरू होती हैं और अमाइनो एंड पे ख़त्म होती हैं, ठीक है। अल्फा, अब यही जो है अगर इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे तो वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होगा या बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट ऐसे है, ठीक है। ये इस तरीके से इसमें प्लीट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी बीटा प्लीटेड शीट होती है। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है जिसमें फोल्ड्स भी हैं और बीटा प्लीटेड शीट भी है, ठीक है। और फिर अगर एक से ज़्यादा आपकी होंगी, ठीक है, ये 2-3 तरह के डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देगा आपका, ठीक है। सो दिस इज़ इट। हम आपका रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड होती है, शीट होती है, ठीक है। आपकी नॉर्मली जो है 2 प्रोटीन्स के दरम्यान में इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये आपकी इस तरीके से एक सेगमेंट होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो जब आपके 3 या 4 ग्रुप के बाद में इन दोनों के दरम्यान में आपका बॉन्ड हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान में, उसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। तो इसमें इस तरीके से ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है, इस तरीके से आपके ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, और इधर हो सकता है। तो हर जगह पे आपके इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ठीक है। अल्फा हेलिक्स के बाद बीटा प्लेटेड शीट आती है, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट आपकी इस तरीके से देखें, अगर आपकी सेम अगर आपका होगा, ये देखें, एक तरफ आपका कार्बोक्सिल एंड है और एक तरफ आपका नाइट्रोजन एंड है, ठीक है। तो अगर इनके दरमियान में आपका जो है होगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से बीटा प्लेटेड शीट है कि 2 आपके प्रोटीन सेगमेंट्स इकट्ठे हैं, ठीक है, और उनके दरमियान में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है। अब इसमें जो है जो आपकी अल्फा हेलिक्स का ये था कि ये आपने याद रखना है, ठीक है। 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं हर टर्न में, 0.45 nm उनका डिस्टेंस होता है और 0.15 nm हर अमीनो एसिड के दरमियान में स्पेस है, ठीक है। राइट हैंडेड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और राइट हैंडेड अगर आप अपना राइट हैंड करेंगे और थंब पॉइंटिंग अपवर्ड्स और वहीं से आपकी चेन स्टार्ट हो रही है, तो द फिंगर्स जिस तरफ कॉइल कर रही हैं, जिस तरफ आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उस तरफ से आपके कर्ल्स बनेंगे, ठीक है। और बीटा प्लेटेड शीट मैं आपको बता चुकी हूँ, एक पैरेलल होती हैं और एक एंटी पैरेलल होती हैं। पैरेलल में
सी टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है, दोनों जो हैं दोनों तरफ से एक ही आपका शुरू होता है, ठीक है, दोनों तरफ से एक ही आपका एंड होता है, एक ही तरह का। एंटी पैरेलल में ऑपोजिट एंड्स होते हैं, और एंटी पैरेलल में इस तरीके से स्ट्रेट आपकी बीटा प्लेटेड शीट बनती है, और पैरेलल में आपकी डायगोनल बनती है। अक्रेंस जो है ज़्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन्स में होती हैं इनकी, ठीक है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट आपके बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, आपकी ये सब के सब बॉन्ड्स होते हैं जिनकी वजह से डिफरेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक इंटरैक्शंस और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमने बात की है कि उनमें ओलिगोमर्स होते हैं जिनमें डाइमर्स होते हैं, टेट्रामर्स होते हैं, ठीक है, और मोनोमर्स होते हैं। और ये डिफरेंट आपके इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड आपस में मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपकी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस और आयनिक इंटरैक्शंस होते हैं। सो दिस इज़ इट, ये था आपकी टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब आपके स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, इनकी हम थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आगे देख लेंगे, ठीक है, या बॉन्ड्स किस तरीके से बन रहे होते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। बट फॉर टुडे दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन, अल्लाह हाफ़िज़।